Hello everyone. So the question that we have over here is this bracket denotes the greatest integer function and 4 times of x minus 1 minus 10 is equal to 3 times of x plus 1 then x can have the value. तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे. So you have been given that 4 times of x minus 1 minus 10 जो है वो 3 times of x plus 1 के बराबर है. That means मैं क्या कह सकता हूँ? That means 4 times of x minus 4 minus 10 जो है is equal to 3 times of x plus 1. That means 4 times of x, this is minus 14, is equal to 3 times of x plus 1. इसको आप यहाँ जब इस साइड लेके आएंगे, so this is x and this will be 14 plus 1 15. इस प्रकार से आपकी वैल्यू निकल के आई जाने वाली है कि दैट इज x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू जो है वो 15 आ गई है. तो x जो है वो क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, देन x कैन हैव द वैल्यू. आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो सबसे पहले बात करें तो x की वैल्यू अगर आप 15 से नीचे कोई भी रख के देख लीजिए, आप मान लीजिए 14.8 है, 14.7 है, कुछ भी चीज़ है, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आती 14. दैट मीन्स x की वैल्यू जो मिनिमम पॉसिबल है वो 15 है. दैट मीन्स अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 15 निकल रखते हो तो 15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या निकल के आ जाएगा 15 इटसेल्फ. दैट मीन्स x की वैल्यू जो है वो 15 होने वाली है या 15 से बड़ी होने वाली है, राइट. 15 है या 15 से बड़ी होने वाली है, लेकिन वो चीज 16 से हमेशा छोटी होगी. x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15. आप 15 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, लेकिन 16 से कम. आप 15.8 ले लीजिए, तो जो 15.8 का भी ग्रेटर देन फंक्शन है ये क्या निकल के आएगा 15. 15.99 आप लेंगे तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से 15 निकल के आएगा. लेकिन एज सुन एज आप कहते हैं कि यहाँ पे 16 या 16 से ऊपर कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है जो उसकी वैल्यू निकल के आएगी वो चेंज हो जाएगी. इवन अगर आप 16 रखते हैं तो 16 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बाहर वैल्यू 16 निकल के आएगी. तो आप क्या कह सकते हैं कि x की क्या वैल्यू रहेगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, पर ये x जो है हमेशा 16 से कम रहेगा. दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हैं, x जो है वो 15 से हमेशा बड़ा रहेगा या उसके बराबर भी रह सकता है जैसे हम लोग ने देखा, लेकिन 16 से जो है हमेशा कम रहेगा. So this is the range of values that x can take. So let us look at the options that we have. So yes, I have option C as the right answer, which is x जो है वो greater than or equal to 15 है लेकिन less than 16 रहेगा.